दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का शानदार स्वागत किया गया। इस मीटिंग में इन दोनों बड़े नेताओं के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी ने हाल ही में 5 में से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की वापसी से पार्टी नेताओं के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के हौसले भी बुलंद हैं। मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी कोशिश लग गई है, पूरी कोशिश लग गई। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। कैबिनेट ने कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए देने के फैसले पर मुहर लगा दी। 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अभी सरकारी कर्मचारियों को 20% महंगाई भत्ता मिल रहा था, जिसमें 11% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया। इसे कैबिनेट ने स्वीकृत कर लिया। अब डीए 31% हो गया है। साथ ही राम वन गमन पथ पर भी बड़ा फैसला लिया गया। अब ये संस्कृति विभाग देखेगा। पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में पशुओं के उपचार के लिए मोबाइल वाहन चलेगा। 2 साल बाद रायपुर नगर निगम का बजट पेश करने के लिए बुलाई गई सामान्य सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। वहीं निगम के कामकाज को देखने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके भी वहां पहुंची। बजट पेश करने से पहले ही जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी पार्षद हंगामा करने लगे। नाराज बीजेपी पार्षदों ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि बाद में महापौर नाराज माननीयों को मनाने भी पहुंचे। निगम के बजट के दौरान आज यूजर चार्ज और गोल बाजार व्यापारियों का मुद्दा गरमाया। वहीं दर्शक दीर्घा से बीजेपी के खिलाफ जब नारे लगे तो सदन में हंगामा शुरू हो गया। नगर निगम का बजट शुरू होने से पहले राज्यपाल अनुसुईया उइके पहुंची और उन्होंने महापौर और सभापति का आत्मीय स्वागत के लिए शुक्रिया अदा किया। उइके ने कहा कि मैंने महापौर को कहा था कि मेरी इच्छा है कि मैं एक बार यहाँ आऊं और आज मुझे सौभाग्य मिला। निगम व्हाइट हाउस का बहुत नाम सुना है मैंने। सामान्य सभा में होता क्या है मुझे नहीं पता था, लेकिन इसके बारे में महापौर ने जानकारी दी। भविष्य में यहाँ दोबारा आऊंगी तो आपकी कार्यप्रणाली को देखूंगी। हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान इस तरह के पहनावे और हिजाब पर बैन लगा सकते हैं। अपने आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने हिजाब की अनुमति मांगने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी हिस्सा नहीं है। बेंच ने मुस्लिम संगठनों और छात्रों की याचिका खारिज करते हुए कहा कि हिजाब पहनना जरूरी नहीं है। शिक्षण संस्थान क्लास में हिजाब पहनने पर बैन लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश के गृह विभाग की ओर से साल 2017-18 में की गई 14,088 आरक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे हजारों आरक्षकों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि साल 2017-18 में आरक्षित वर्ग के चयनित मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को उनकी पसंद की पोस्टिंग दी जाए। इससे पहले अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। गृह विभाग ने मेरिटोरियस आरक्षकों को कई बटालियनों में पदस्थापना दे दी थी, जबकि वरीयता के आधार पर जिला या विशेष पुलिस बल में पदस्थापना मिलनी थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में विवादित संशोधन के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए याचिका को मंजूरी दी है। ये पूरा मामला एफआईआर से पहले सरकारी अनुमति अनिवार्य किए जाने का है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। 29 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पीसी एक्ट में जोड़ी गई धारा 17A की संवैधानिकता को याचिका में चुनौती दी गई है। किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी पर कार्रवाई करने से पहले सरकारी अनुमति का प्रावधान है।
इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजुराना गणेश मंदिर की दान पेटियों से निकले खजाने की गिनती जारी है। अब तक 1 करोड़ रुपए की राशि दान पेटियों से निकल चुकी है। दान पेटियों में राशि के अलावा सोने चांदी के जेवरात, विदेशी मुद्रा समेत कई पत्र निकले। इनमें सोने के 30 मोती, सोने के दुर्वा, चांदी के नग, चांदी के सिक्के मिले हैं। दान पेटियों में 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट भी मिले हैं। देश के सबसे धनी गणेश मंदिर में खजराना गणेश मंदिर का नाम भी सबसे आगे लिया जाता है। यहाँ भक्तों की ओर से चढ़ावे के कारण ही मंदिर की कुल चल और अचल संपत्ति बेहिसाब है। मंदिर की दान पेटियों में से विदेशी मुद्राएं भी हर साल अच्छी खासी संख्या में निकलती हैं। रतलाम शहर में तेंदुए की मूवमेंट से हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग भी तेंदुए के शहर में आने की बात मान रहा है। ये शिकारी सागौद रोड स्थित जेएमडी पैलेस मैरिज गार्डन इलाके में नजर आया है। लेपर्ड का मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इससे शहरवासी दहशत में आ गए हैं। वन विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। जरूरत पड़ने पर तेंदुए को पकड़ने की कवायद करने की बात वन विभाग कह रहा है। पहली बार शहर में तेंदुए ने दस्तक दी है। वहीं तेंदुए की चहलकदमी से इलाके के बाशिंदे डर के मारे घरों में दुबकने को मजबूर हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में डॉग्स ने स्वच्छ भारत का संदेश दिया। बीएसएफ के ट्रेंड डॉग्स ने मैदान में पड़े कचरे को उठाकर डस्टबिन में डालकर स्वच्छता का संदेश दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यह कार्यक्रम हुआ। इसके साथ ही 13 डॉग्स ने यहाँ हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। ये सभी डॉग्स बीएसएफ टेकनपुर के हैं। बीएसएफ के कार्यक्रम में कमांडो संग उतरे डॉग ने लोगों को अपना हुनर दिखाया। डॉग ने अपनी सूंघने की शक्ति से बेहतरीन प्रस्तुति भी दी और नाटकीय रूप से मैदान में छिपे आतंकी को ढूंढ निकाला। मैदान में यहाँ वहाँ छिपाए गए सामान को डॉग ने फटाफट ढूंढ निकाला। डॉग के दौड़ने, सर्किल और स्टैंड की बाधाओं को पार करने और उसकी कार्यकुशलता को देख लोग मंत्रमुग्ध हो गए। डॉग्स ने जवानों के साथ मैदान के चक्कर लगाए और शो में बेहतरीन प्रस्तुति भी दी। सागर के नौरादेही अभयारण्य में बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। सेंचुरी में एक नए बाघ की पहचान की गई है, जिसके बाद नौरादेही अभयारण्य में अब बाघों का कुनबा 7 से बढ़कर 8 हो गया। 3 जिलों की सीमा से लगे प्रदेश के सबसे बड़े नौरादेही अभयारण्य में बाघों की आबादी बढ़ने के साथ आसपास के टाइगर रिजर्व से भी बाघ यहाँ आकर रहने लगे हैं। बाघों की नर्सरी के रूप में विकसित हो रहे नौरादेही अभयारण्य में अब एक और नए टाइगर की पहचान हुई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ कि ये बाघ किसी टाइगर रिजर्व से आया है या नौरादेही अभयारण्य का ही है। पहचान किए गए नए बाघ की उम्र 5 साल बताई जा रही है। वन विभाग के एसडीओ सेवाराम मलिक का कहना है कि हमारे यहाँ बाघों की पहचान 2018 से की जा रही है। पहली बार मार्च 2021 में अलग टाइप के बाघ की फोटो सामने आई थी, जो पहले से यहाँ मौजूद टाइगर से अलग पैटर्न का है, जिसका फोटोग्राफ सामने आया है। ये कहां से आया है, इस पर काम किया जा रहा है। दमोह के पथरिया थाना इलाके में एक महिला के साथ मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना बीते 3 मार्च की रात की बताई जा रही है, लेकिन महिला के साथ मारपीट की घटना पर अब तक मामला दर्ज नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि 3 मार्च को रात के करीब 9:30 बजे दर्जन भर आरोपी महिला की बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए घर तक आ पहुंचे। उसी दौरान शोर सुनकर पीड़ित महिला घर के बाहर निकली, तभी बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और साथ ही अभद्रता भी की गई। इतना कुछ हो जाने के बाद भी पथरिया थाने की पुलिस ने मामला दर्ज करना उचित नहीं समझा। हार थककर पीड़ित ने एसपी ऑफिस जाकर न्याय की गुहार लगाई।
रायगढ़ पुलिस ने पिकअप के तह खाने से 15 लाख रुपए का गांजा जब्त करने में सफलता हासिल की है। जिले के ओडिशा बॉर्डर पर डोंगरी पाली पुलिस ने लाखों रुपए के गांजा के साथ तस्कर को पकड़ा है। तस्कर पिकअप के पीछे डाला में 15 लाख रुपए का 150 किलो गांजा छिपा कर रखा था। गांजा तस्करी के लिए तस्कर ने पिकअप के डाला को बारीकी से मॉडिफाई कराया था। तलाशी के दौरान पुलिस को इस गुप्त चैम्बर को ढूंढने और उसे खोलने में घंटों का वक्त लग गया। आरोपी वाहन के डाला के नीचे गुप्त चैम्बर बनाकर गांजा तस्करी कर रहा था और गांजे को ओडिशा से मध्य प्रदेश के अनूपपुर ले जाने की फिराक में था। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है। खरगोन की कसरावत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है। वहीं पुलिस ने 16 देसी अवैध पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस के साथ 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। अवैध हथियारों की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में 2 आरोपी पंजाब के तस्कर हैं, जो स्थानीय तस्करों से हथियार खरीद कर पूना सप्लाई करने जा रहे थे। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर भूमाफिया बन बैठे, जिन्होंने शासन की लगभग 50 एकड़ कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया था और यहां निर्माण करने के साथ साथ प्लांटेशन भी कर लिया। इस संबंध में जब जानकारी सामने आई तो जिला प्रशासन द्वारा उन्हें नोटिस दिया गया, लेकिन प्रोफेसर साहब अपने रसूख के चलते प्रशासनिक आदेशों की धज्जियां उड़ाते रहे। आखिरकार प्रशासन ने उनके कब्जों को तोड़कर न सिर्फ उनका अहंकार तोड़ा, बल्कि सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त भी करवाया। प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा रखने वाले सतना के छात्रों के लिए जिले के कलेक्टर ने एक सार्थक पहल की है। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्रों को निःशुल्क कोचिंग देने की पहल शुरू की गई है। होली के बाद ये क्लास रेगुलर लगेगी, जिसमें कलेक्टर के साथ साथ दूसरे अधिकारी भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। शुरुआत में 2850 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पहले चरण में उन प्रतिभागियों को कोचिंग दी जानी है जो इसी साल जून में होने वाली परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, इस निःशुल्क कोचिंग का संचालन जिला प्रशासन और आदर्श परिवार नालंदा के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कोचिंग का शुभारंभ करते हुए कहा कि हम सभी अधिकारी परीक्षाएं पास करके ही आए हैं। हम सभी अपने अनुभव आपको बताएंगे, जिससे आपकी राह आसान हो सके। इस कोचिंग के जरिए छात्र सफल हों, यही हमारा प्रयास है और उनकी सफलता ही हमारी सफलता। हर साल होने वाले होलिका दहन में हजारों क्विंटल लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, जिसके चलते पेड़ों की जमकर कटाई की जाती है। पर्यावरण को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन इस बार बैतूल में होलिका दहन पर लकड़ियों का नहीं बल्कि उनके एक विकल्प का इस्तेमाल होगा, जो जिले की एक गौशाला प्रबंधन ने बनाया है। इस बेहतरीन विकल्प का नाम है गौकाष्ठ, जिसे कंडा लकड़ी भी कहा जाता है। इस बार बैतूल में 100 से ज्यादा स्थानों पर होलिका दहन इसी गौकाष्ठ से होगा। त्रिवेणी गौशाला समेत आसपास की गौशालाओं में रोजाना निकलने वाले कई टन गोबर और कृषि अपशिष्ट को मिलाकर गौकाष्ठ बनाई जा रही है, जो बनाने में जितना आसान है उतना ही इको फ्रेंडली भी। सिर्फ होली ही नहीं बल्कि इस गौकाष्ठ का सबसे अधिक इस्तेमाल मोक्ष धाम में हो रहा है। एक शव को जलाने में 3 क्विंटल गौकाष्ठ का इस्तेमाल होता है। जिले के कई मोक्ष धामों में अब गौकाष्ठ का प्रयोग शुरू हो चुका है। वहीं होटल ढाबे पर भी गौकाष्ठ का इस्तेमाल का प्रयास जारी है। गौकाष्ठ निर्माण के पीछे एक बड़ा संदेश भी छुपा है। इसके निर्माण से न केवल पर्यावरण बचेगा बल्कि गोवंश की सेवा भी होगी। साथ ही गौकाष्ठ को बेचने से गौशालाएं आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनेंगी। झाबुआ के आदिवासी समाज में कई पारंपरिक पर्व और त्योहार हैं। उनमें से एक है गल पर्व। ये पर्व होलिका दहन के अगले दिन मनाया जाता है। इस मौके पर आदिवासी समाज के लोग अपने आराध्य गल देवता की पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान मन्नत पूरी होने पर एक ऊंचे मचान पर लटक कर बाबा गल को धन्यवाद देते हैं।
गल घूमने से पहले मन्नतधारी 3 या 5 या 7 उपवास रखकर दूल्हे की तरह श्रृंगार कर भगौरिया हाट घूमते हैं। धुलेटी के दिन जिले में अलग अलग जगहों पर बाबा गलदेव के स्थान पर मजमा लगना शुरू हो जाता है। गल घूमने के पहले मन्नतधारी गल बाबा के पास पहुंचते हैं और अपने साथियों के साथ जमीन पर गल बाबा की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं। जानकार बताते हैं कि रियासत काल से ही ये परंपरा चली आ रही है। घर के आंगन में काम कर रही ये महिलाएं कवर्धा जिले की जय गंगा मैया महिला स्व सहायता समूह राजनांद गांव की सदस्य हैं, जो होली को लेकर महिला स्व सहायता समूह हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। जय गंगा मैया महिला समूह को राज्य सरकार की बिहान योजना के तहत ट्रेनिंग मिली है, जिसकी मदद से प्राकृतिक रूप से गुलाल तैयार किया जा रहा है। महिला समूह का मानना है कि इस कलर से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। गुलाल में किसी तरह से केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। गेंदा, गुलाब, कागज, टेशु जैसे फूलों के पंखुड़ियों से प्राकृतिक उत्पाद से गुलाल तैयार हो रहा है। मंदिर, घर, पूजा पाठ वाले स्थान से ये फूलों का संग्रहण करती हैं। साथ ही जंगल से टेशु के फूल लाकर गुलाल बनाने का काम करती हैं, जिसकी मांग भी काफी ज्यादा है। 3 साल से समूह की ये महिलाएं गुलाल बनाने का काम कर रही हैं, जिन्हें साल दर साल फायदा भी होने लगा है। साथ ही लोगों को भी केमिकल से बने गुलाल से राहत मिल रही है। समूह की महिलाएं खुद ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय, कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत, बस स्टैंड सहित बाजार लाइन में दुकान लगाकर गुलाल बेच रही हैं। होली से पहले देश भर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा ही एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन झारखंड के दुमका में किया गया, जहां के एक डांस अकादमी में होली के मौके पर रंगारंग कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा फैशन शो, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने रैंप पर कैट वॉक किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंची अतिथियों ने होली के गीतों पर जमकर ठुमके भी लगाए। पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय होली फेस्टिवल अब पूरे परवान पर है और यहाँ देशी विदेशी पर्यटक फागोत्सव का मजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि पुष्कर के बराह घाट चौक में लाबेला होली मंडल की ओर से होली फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जो 17 मार्च तक चलेगा। इस दौरान सांस्कृतिक और संगीतमय कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं, जिसे देखकर सैलानी भाव विभोर हो रहे हैं। खास बात यह है कि लाबेला होली मंडल के तहत हो रहे इस आयोजन में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम हो रहे हैं। पंडित रवि शर्मा ने यहाँ भजन और वैदिक मंत्रों की प्रस्तुति दी, तो वहीं इंडो वायरस 7 ग्रुप ने भी अपने खास अंदाज में दर्शकों का दिल जीत लिया। इन गीतों को देखकर यहाँ मौजूद देशी विदेशी पर्यटक भी थिरक उठे।